धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज एक ऐतिहासिक बिल सदन में पेश हुआ है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियम विधेयक 2025। ये जो विधेयक आया है, वास्तव में पिछले 10-15 वर्षों से जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर पर जो आपने देखा होगा कई तरह की घटनाएं होते देखा है, उसको नियमों में लाना बहुत आवश्यक था। पूर्ववर्ती सरकार उनको अपने पेपर की चाबियां देती थी उसी कोचिंग सेंटरों को, ऐसे कोचिंग सेंटरों को, और उन पर किसी भी प्रकार की कोई तरह का दबाव नहीं हुआ करता था। लेकिन ये सरकार जो संवेदनशील सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है। यहाँ की जो समस्या थी, लाखों छात्रों की जो समस्या थी, और समस्या भी बहुत गंभीर समस्या हुआ करती थी कि जब एक कोचिंग सेंटर जो बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजी कैसे मजबूत बने, मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे मजबूत हो, उसके लिए वो कोचिंग सेंटर में जाते थे। लेकिन कालांतर में अभी जो हम देखते हैं तो कोचिंग सेंटर एक व्यावसायिक रूप ले लिया उसने, उसी को लेकर ये बिल आया है। मैं वास्तव में इस बिल का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मैं उसमें जो विषय, जिस प्रकार से माननीय सभापति महोदय, इस बिल का जो उद्देश्य है, राजस्थान के कोचिंग सेंटरों के रजिस्टर, कंट्रोल एवं न्यूनतम मानकों एवं अपेक्षा को अवधारित करने और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैरियर मार्गदर्शन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने एवं कोचिंग सेंटरों को में नामांकित विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके तनाव मुक्त करने के लिए समुचित सदुपयोग करने और विद्यार्थियों के अध्ययन करने के लिए समग्र विकास कैसे हो, भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर तैयारी कैसे हो, इसको लेकर ये कोचिंग सेंटर बनते हैं। लेकिन इसमें जिस प्रकार से कमी आई, उसी को लेकर ये बिल आया। इसमें मैं धारा 8 में जो प्रावधान रखे हैं उसको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमेशा बच्चों की जो समस्या होती थी कि जो ट्यूटर जो पढ़ाते हैं वो कहीं न कहीं क्वालिफिकेशन की कमी होती थी। धारा 8 में उसमें आपने जोड़ दिया कि ट्यूटर की क्वालिफिकेशन कम से कम स्नातक हो। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। गार्जियन और विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए जो अच्छे अंक से एडमिशन लेते हैं, उनके लिए जो एडमिशन के समय कहते थे कि हम इनके 100% उनका सिलेक्शन होगा, ऐसे भ्रामक प्रचार नहीं करें, इसका भी प्रावधान रखा है। छात्रों के बैठने के लिए, अभी जैसा कि कहा कि ये बैठने की वास्तव में ये जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी, तो धारा 8 के उपखंड 3 में, उपधारा 3 में जो जोड़ा है कि बैठने में 1 बाई 1 मीटर की जगह निश्चित हो। अगर एक क्लासरूम की जो जितनी साइज है उसके अनुसार 1 बाई 1 का जो मीटर का 1 वर्ग मीटर का रखा है, ये भी बहुत अच्छी धारा रखी है। और ट्यूटर जो हो अपराध सिद्ध, जिसके अपराध सिद्ध हो गया तो उनको नहीं लगाए, ऐसे जो प्रावधान करा है, ये वास्तव में बहुत ही स्वागत योग्य है। और बड़ी बात जो धारा 3 में बात लिखी है कि कोचिंग सेंटर की वेबसाइट बनानी होगी जिसमें ट्यूटर की क्वालिफिकेशन, कोर्सेज क्या क्या है, करिकुलम क्या है, और पूरा होने की अवधि जो बताइए, और छात्रावास अगर है तो वो किस प्रकार का है, और उसकी फीस के बारे में भी जानकारी देना आवश्यक है कि कैसे किस प्रकार की फीस है हॉस्टल की। उसमें प्रवेश लेने के बाद उसको पुनः उस कोचिंग सेंटर को अगर बाहर छोड़ने की आवश्यकता पड़े कि नहीं मैं तो छोड़ दूंगा, तो उसके नियमों अनुसार उसको वापस फीस देने की जो प्रावधान रखा है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और छात्रों की संख्या भी एक, जब रजिस्ट्रेशन होगा तो छात्रों की संख्या का भी उसमें करा है। मैं वास्तव में मैं माननीय सभापति महोदय, जो इस प्रकार से प्रभारी मंत्री जी ने बिल लाया है, उसमें धारा 8 का मैं स्वागत करता हूं। धारा 10 में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, जो रचना होनी चाहिए, किस प्रकार का भवन होना चाहिए। लेकिन इसमें जिस प्रकार से माननीय सभापति महोदय अभी तो बिल शुरू करा है, ये तो बहुत बड़ा उपयोगी बिल है, बहुत सबके लिए आवश्यक बिल था। इसलिए खाली बोलने वाले वक्ता बहुत हैं, अपनी बात कहते हैं। वक्ता तो इसलिए, तो विधायक तो इसलिए तो आया, माननीय सभापति महोदय थोड़े बात श्री पूसाराम गोदारा। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा माननीय